जब आप किसी चीज का वास्तव में लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे कि स्नातक होना, सपनों की नौकरी पाना या शादी करना, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि एक बार जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं अब से कहीं ज्यादा खुश हो जाऊंगा? और जब आप वहां पहुंचते हैं तो यह एक शानदार एहसास होता है। सब कुछ रोमांचक और नया होता है और आप वास्तव में पहले बहुत खुश महसूस करते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा लगता है कि यह होना चाहिए उससे कहीं पहले। सब कुछ धुंधला होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप पहले की तरह ही महसूस करते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या यह मुझे खुश नहीं करना चाहिए था? यहाँ क्या हो रहा है? तो मैं इसे कैसे ठीक करूं? नमस्ते, क्यूबनिसिटी में आपका स्वागत है। मैं टिम हूं और यह हमारा पहला एपिसोड है। इस चैनल को लॉन्च करने में बहुत सारा काम किया गया है और हम इसे आखिरकार आपके साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हमारी पहली श्रृंखला खुशी पर केंद्रित है और हमारा लक्ष्य यह देखना है कि हम सभी समय के सबसे महान सामाजिक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों से क्या सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यह 1971 का साल है। डिस्को का दौर चल रहा था, डिज्नी वर्ल्ड अभी अभी खुला था और अंतरिक्ष यात्री चांद पर घूम रहे थे। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के दो मनोवैज्ञानिक फिलिप ब्रिकमैन और डोनाल्ड कैंपबेल खुशी का अध्ययन करने में व्यस्त थे। या सही तरीके से कहे तो यह क्यों नहीं लगता कि यह लंबे समय तक चलता है। उन्होंने पाया कि जो लोग बड़े सकारात्मक जीवन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, जैसे शादी करना या पदोन्नति पाना, उनकी खुशी में तुरंत बढ़ोतरी होती है। घटना के तुरंत बाद के हफ्तों में, हालांकि कुछ महीनों से लेकर एक साल के भीतर, वे आमतौर पर अपनी खुशी के सामान्य स्तर पर लौट आते हैं। नकारात्मक जीवन घटनाओं के साथ भी यही पैटर्न दिखाई दिया। अवरोध या नुकसान तुरंत खुशी में कमी लाते हैं, लेकिन यह कुछ हफ्तों या महीनों तक रहता है, इससे पहले कि हमारी खुशी वापस लौट आए जहां से हमने शुरुआत की थी। यह ऐसा है जैसे हमारी खुशी का एक सेट पॉइंट होता है कि हम स्वाभाविक रूप से बार बार उसी पर लौटते हैं, भले ही बुरी या अच्छी चीजें हमें अस्थायी रूप से इससे भटका दें। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ग्रीक शब्द प्लेजर से है और ट्रेडमिल, क्योंकि आप कितनी भी तेजी से दौड़ें, असली खुशी के मामले में ज्यादा कुछ नहीं बदलता। यह पता चला है कि हमारे दिमाग इस तरह से बने हुए हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक समय में हमारे पूर्वजों के पास इतना आरामदायक या दुखी होने का समय नहीं था। हमें करना पड़ा, जल्दी से अनुकूलित होना पड़ा, वरना हम या तो ठंड से मर जाते या सैबरटूथ टाइगर्स द्वारा खा लिए जाते। तो जो लोग अनुकूलित होने की क्षमता नहीं रखते थे, वे मर गए और बाकी सब एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ते गए और अंततः आप पैदा हुए, चलना सीखा और अपने खुद के हेडोनिक ट्रेडमिल पर कदम रखा। इसका नतीजा यह है कि यह प्रभाव वास्तव में बहुत मजबूत है। ब्रिकमैन और एक अन्य शोधकर्ता ने 1978 में दो विपरीत स्थितियों पर ध्यान दिया, हाल के लॉटरी विजेताओं और उन दुर्घटना पीड़ितों पर जो बचे थे, लकवाग्रस्त। शुरुआत में परिणाम आश्चर्यजनक नहीं थे। लॉटरी के विजेताओं ने खुशी में एक बड़ा इजाफा बताया, जबकि पैरालाइज्ड लोग स्वाभाविक रूप से उदास थे। लेकिन सिर्फ एक साल बाद दोनों समूह अपने मूल खुशी के स्तर पर वापस आ गए। लॉटरी विजेताओं की खुशी कम हो गई थी और कई ने अपनी दैनिक खुशी को औसत से केवल थोड़ा सा अधिक रेट किया, जबकि पैरालाइज्ड व्यक्तियों ने अद्भुत सहनशीलता दिखाई। दैनिक खुशी और संतोष के स्तरों के करीब रिपोर्टिंग। वास्तव में जब दोनों समूहों से उनके भविष्य के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब आश्चर्यजनक रूप से समान थे। बिल्कुल अलग अलग हालात के बावजूद लॉटरी के विजेताओं और दुर्घटना पीड़ितों ने आगे की खुशी या दुख के स्तरों की समान उम्मीद की, क्योंकि हमारी अनुकूलन करने की क्षमता बहुत मजबूत है। हालात, यहाँ तक कि चरम हालात, हमारी दीर्घकालिक खुशी का केवल लगभग 10% हिस्सा बनाते हैं, जबकि बाकी का आकार हमारे व्यक्तित्व और मानसिकता जैसे कारकों से होता है। यह सिर्फ हमारे व्यक्तिगत अनुभव नहीं है जो हमें हेडोनिक ट्रेडमिल पर बनाए रखते हैं, दूसरों के साथ तुलना भी इसे बढ़ावा देती है। आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बाकी सब कितने अच्छे हैं। आपके सभी कनेक्शन आपसे ज्यादा अमीर, आपसे ज्यादा अच्छे दिखने वाले और बस आमतौर पर जीवन में आपसे बेहतर समय बिता रहे हैं। ये तुलना हमें और भी हेडोनिक ट्रेडमिल पर खींचती है।
हम लगातार अपने आप को दूसरों के खिलाफ मापते हैं ताकि समाज में अपनी जगह को समझ सकें। और हेडोनिक ट्रेडमिल की तरह यह प्रवृत्ति शायद जीवित रहने की जड़ों से जुड़ी है। हमारे गुफा निवासी पूर्वजों के लिए स्थिति का आकलन करने का अर्थ संबद्धता और अलग थलग रहने के बीच का अंतर हो सकता है, जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। आज हम अभी भी ऐसा करते हैं, लेकिन अब हम खुशी, सफलता और जीवन शैली की तुलना कर रही हैं। अक्सर सावधानी से तैयार की गई तस्वीरों और वीडियो के खिलाफ, जो यह दर्शाते हैं कि लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी हो, बजाय इसके कि वे वास्तव में कैसी हैं। यह एक तुलना का जाल बनाता है, जहां हमारे सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी परिपूर्ण जीवन के भ्रम के सामने अधूरी लग सकती हैं। यह जाल सबसे उच्च श्रेणी के इंसानों पर भी असर डालता है। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में शोधकर्ताओं ने पाया कि कांस्य पदक विजेता अक्सर चांदी पदक विजेताओं से ज्यादा खुश होते थे। अजीब लगता है ना? लेकिन इसका कारण आश्चर्यजनक रूप से सरल है। चांदी पदक विजेता इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे सोने के कितने करीब थे, जबकि कांस्य पदक विजेता बस इस बात के लिए आभारी होते हैं कि वे पोडियम पर हैं। विशेषज्ञ चांदी पदक की प्रसिद्ध हैं। ओलंपियनों के अध्ययन में सामाजिक वैज्ञानिकों ने पाया कि स्वर्ण पदक विजेता और अधिकांश कांस्य पदक विजेता अक्सर सकारात्मक मूड में होते थे। वहीं चांदी पदक विजेता अक्सर खाली या निराश चेहरे दिखाते थे। जिन्होंने प्रतिक्रिया दी वे नकारात्मक थे। यह इस पर निर्भर करता है कि हम सफलताओं को कैसे पेश करते हैं। ऊपर की तुलना करना बनाम नीचे की तुलना करना, यह दबाव हमें हेडोनिक ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ाता रहता है। यह हमारे अपने जीवन में संतोष पाना और भी मुश्किल बना देता है। आखिरकार यह हमारी असली वास्तविकता नहीं है जो खुशी को परिभाषित करती है। यह उस अंतर को दर्शाता है जो हम उम्मीद करते हैं और जो हमें मिलता है। विशेषज्ञ इसे अपेक्षा का अंतर कहते हैं। जितना बड़ा अंतर होगा, संतुष्ट महसूस करना उतना ही मुश्किल होगा। पता चलता है कि जो लोग अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, वे 20 से 30% कम जीवन संतोष की रिपोर्ट करते हैं। वास्तविकता उनकी आदर्श छवि से नहीं मिलती। जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे कि एक नई नौकरी, एक सपनों की छुट्टी या शायद माता पिता बनना, तो हम अक्सर सबसे अच्छे हालात की कल्पना करते हैं। लेकिन फिर वास्तविकता सामने आती है अपनी सभी अनिवार्य खामियों के साथ। यह अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं कि यह होगा, और यह निराशा आपकी खुशी को कम कर देती है। यह चुनौती एक रोमांटिक रिश्ते, खासकर समस्या पैदा कर सकती है, जिसमें दौड़ने खुद की छोटी हेडोनिक ट्रेडमिल होती है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि नए जोड़े अक्सर तब संघर्ष करते हैं जब उनके रिश्ते की अपेक्षाएं उस कनेक्शन से तेजी से बढ़ जाती है जो सच में बेहतर हो सकता है। 400 नए विवाहित जोड़ों के एक अध्ययन में पाया गया कि जोड़े जो अत्यधिक उच्च अपेक्षाएं रखते हैं, वे पहले 2 वर्षों में रिश्ते की संतोष में 20% की गिरावट देखते हैं। जो अच्छा है उसकी सराहना करने के बजाय हम उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो गायब है, लगातार मानक को ऊंचा उठाते रहते हैं। और बस ऐसे ही खुशी एक चलती हुई लक्ष्य बन जाती है। तो हम इस निरंतर चक्र से कैसे बच सकते हैं? यह एक मृगतृष्णा का पीछा करने जैसा है, जहां हर कदम पर सिर्फ और रेत ही नजर आती है, लेकिन पानी नहीं। क्या असली स्थायी खुशी बस हमारी पहुंच से बाहर है? हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में बस सीखना, जैसे आप अभी कर रही हैं, पहले से ही सही दिशा में बढ़ रहा है। जब हम समझ जाते हैं कि अपेक्षा के अंतर पर है, तो हम अपनी अपेक्षाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उन्हें यथार्थवादी रख सकते हैं और हमारे वर्तमान वास्तविकता की सराहना करने के तरीके खोजने के लिए, अगर यह आदर्श नहीं है। अपेक्षाओं के मामले में हमें सामाजिक तुलना के हानिकारक प्रभाव के बारे में कुछ करना होगा। मनोवैज्ञानिकों की सलाह है कि सोशल मीडिया सीमित करें। यह स्पष्ट है। सोचकर चुनें कि आप किसे फॉलो करते हैं और किसे आदर्श मानते हैं। जब सामाजिक तुलना आपके मूड पर नकारात्मक, तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक स्क्रॉल करते हैं या खुद को सामाजिक तुलना वाले भारी हालात में डालते हैं। अपेक्षाएं कम करना इसका मतलब निराशावादी बनना नहीं है। यह अधिकतर अपने मानसिकता को इस तरह समायोजित करने के बारे में है कि आप आदर्श के बजाय संतोषजनक को अपनाएं।
शोध ने दिखाया है कि जो लोग हमेशा सबसे अच्छे विकल्प की तलाश में रहते हैं, उनकी तुलना में जो लोग अच्छा पर्याप्त पाने की कोशिश करते हैं, वे कहीं ज्यादा खुश रहते हैं। मार्टिन सेलिगमैन, जो सकारात्मक मनोविज्ञान के ढेर सारे शोध के संस्थापक हैं, इस पर सहमत है। वह इसे यथार्थवादी आशावाद कहते हैं। अच्छे परिणामों की संभावना में विश्वास करते हुए चुनौतीपूर्ण परिणामों के लिए तैयार रहना। जब आप अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, तो आप यहाँ और अब की सराहना करने पर भी काम कर सकते हैं। यह शुरू होता है कि आप अपना समय किस चीज पर चुनते हैं। दूसरों के द्वारा आपको जो हासिल करने प्रेरित होते हैं, उसके बजाय उन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्व रखते हैं, जो आप अंदर से जानते हैं, आपके मूल्यों और ताकतों के साथ मेल खाते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के शोधकर्ताओं ने पाया लोग ऐसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उनकी असली पहचान को दर्शाती हैं, उतना ही वे खुशी का अनुभव करते हैं। यह बहुत लंबे समय तक बना रहता है। आखिर में कुछ लोग सक्रिय रूप से आभार व्यक्त करने में सफलता पाते हैं। अध्ययनों ने दिखाया है कि हर दिन आभार पत्रिका में उन चीजों के बारे में लिखने का साधारण कार्य आपकी खुशी को 25% तक बढ़ा सकता है। अगर आप इसे रोजाना करने की अनुशासन पा लेते हैं, तो आप मुझसे बेहतर इंसान हो सकते हैं। आप कर सके। यह आपके लिए क्या काम करता है? सामाजिक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि अमेरिकी कवि है। जेम्स ओपेनहाइम ने कहा, मूर्ख खुशी दूर खोजता है, जबकि समझदार आदमी उसे अपने पैरों के नीचे उगाता है। तो शायद सच्ची खुशी कुछ ऐसा नहीं है जिसे पीछा किया जाए। अगर यह सच है, तो दौड़ना बंद करने और ट्रेडमिल से उतरने का समय आ गया है। आप गहराई में जाना हो, इन विषयों पर सुझाई किताबें नीचे हैं। इन लिंक के जरिए खरीदारी करने से चैनल की मदद होती है, बिना आपके लिए कोई खर्च किए। 1 सेकंड रुकिए, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। क्या धन खुशी के बराबर है? यह आसान नहीं है। आप सोचते हैं हम इसे अगले वीडियो में बताएंगे। आप इसे यहाँ या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और इंसान बने रहें।